और चलिए खबरें अब कुछ विस्तार से रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में राजौरी में संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं। राजौरी में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ चलाया जा रहा है और मिशन ऑल आउट जो है वो काफी तेजी के साथ अब देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चलाया है, जहां पर स्नीफर डॉग्स की भी मदद की जा रही है और साथ ही साथ जो है स्नीफर डॉग्स के साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि अब लगातार आतंक पर प्रहार काफी तेज होता जा रहा है। राजौरी में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर जो है वो सामने आई है और ऐसे में एक बार फिर से ये ऑपरेशन काफी तेजी के साथ बढ़ते देखा जा रहा है। राजौरी में 3 से 4 आतंकी छिपे होने की खबर मिली है और जिस तरीके से लगातार एक एक कर जो है पूंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद से इस ऑपरेशन में भी तेजी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ और राजौरी के विभिन्न स्थानों पर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों का व्यापक तलाशी अभियान जो है वो जोरों पर है। अधिकारियों ने बताया है कि आतंकियों की तलाश के लिए अतिरिक्त बल भेजा गया है। सुरक्षा बलों ने ड्रोन और खोजी कुत्तों को भी तैनात किया है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ आतंकियों को मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद गुरसाई टॉप इलाके के मोहरी सहस्त्र में पुलिस और सेना ने देर रात संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया। इसी के साथ ये भी बताया कि सुरक्षा बलों ने जंगल की ओर से बढ़ रहे आतंकवादियों को ललकारा। इसके बाद उनके बीच कुछ देर तक गोलीबारी भी हुई है और इसी के साथ बता दें कि राजौरी जिले में 3 संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सदर शरीफ क्षेत्र के कुंदन और आसपास के गांव में घेराबंदी कर तड़के तलाशी अभियान शुरू कर दिया। काफ़ी तेजी के साथ ये अभियान जो है वो देखा जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ करीब 150 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं, जो कि हर हाल में घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो करेंगे। लेकिन वहीं सुरक्षा बल भी इनके इन इरादों को ध्वस्त करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और इनके इन इरादों को वहीं पर ही ध्वस्त कर दिया जाए, इसके लिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो सुरक्षा बलों द्वारा देखी जा रही है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए पुंछ की बात करें तो पुंछ को लेकर आपने कल जानकारी दी थी, जहां पर आतंकियों के होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ चलाया। उसके बाद राजौरी में भी जो है 3 से 4 आतंकियों के होने का इनपुट मिला है। काफी तेजी के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्नीपर डॉग्स की मदद ली जा रही है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में हमने देखा कि जो चुनावों से पहले आतंकी हमले हुए, उसके बाद सुरक्षा बलों ने रणनीति को बदला और उसके बाद जब भी कोई इनपुट जो है वो इन आतंकियों का मिलता है तो उसके बाद ऑपरेशंस को तेज किया जाता है। ताजा घटना जो है वो राजौरी के शादरा शरीफ की है, जहां पर 3 से 4 संदिग्ध आतंकी देखे गए थे। दरअसल ये शादरा शरीफ जो है एक बड़ा फेमस रिलीजियस श्राइन है और उसी के ऊपर एक बड़ा पहाड़ी जंगल का इलाका है और वहां पर कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को तेज किया। बीती रात जो है सेना और जो पुलिस चलिए हमारी पहले भी जी जी बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए अजय। तो आपको बताऊं कि जैसे ही कल भी एक इनपुट मिला तो सुरक्षा बलों ने तुरंत उस इलाके में जो है वो घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। जंगल का इलाका था और रात का अंधेरा था, ऐसे में सुरक्षा बलों ने पूरी रात जो है उस इलाके में अपने आप ऑपरेशन को तेज किया गया है। दरअसल चुनावों के बाद सुरक्षा बलों की स्ट्रेटेजी बड़ी साफ है कि कहीं भी आतंकियों के मूवमेंट की हरकत या जानकारी मिलती है तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और मंशा बड़ी साफ की किसी भी तरीके से जम्मू में मौजूद जो आतंकी हैं उनका जल्द से जल्द सफाया किया जा सके। अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों में ये दूसरा जो मामला है जिसमें आतंकियों की इनपुट मिली और उसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। परसों रात को जो है वो सुरक्षा बलों को जो सुरनकोट का इलाका पड़ता है, दन्ना सशस्त्र, यहाँ पे पहले भी एयरफोर्स स्टेशन एयरफोर्स की गाड़ियों पर जो है आतंकियों ने हमला किया था, वहां की जानकारी मिली। उसके तुरंत बाद जब वहां ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और वहां पर उसी तलाशी अभियान के दौरान जो है वो सेना ने फायरिंग भी की। तो मामला बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकियों तक पहुंचना है, आतंकियों को मार गिराना है। दोनों ही जगह पर इस वक्त जो दन्ना सशस्त्र का एरिया है, सुरनकोट का जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और राजौरी का ये शादरा शरीफ का इलाका, इन दोनों इलाकों में एक सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो है वो मल्टीपल लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और मंशा यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके।
बिल्कुल। और अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो एक बार फिर से जिस तरीके से आतंकियों की संख्या बताई जा रही है, अलग अलग इलाकों में, जंगलों में इन आतंकियों के होने का इनपुट मिल रहा है, क्या उसके बाद अब अतिरिक्त सेना भी वहां पर लगाई गई है या फिर कुछ और बदलाव जो है देखा जा रहा है उस सर्च ऑपरेशन में? जब ये जानकारी आई थी तो सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है एक लिमिटेड ट्रूप्स जो है उनको वहां पे मूव किया गया था, मोबिलाइज किया गया था। मगर सुबह एक बार फिर से, क्योंकि बड़े इलाके में तलाशी अभियान चलाना है, तो ऐसे में सुरक्षा बलों ने अलग अलग इलाकों से घेराबंदी की है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां भेजा गया है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर आतंकी अभी वहां हो तो उनको भागने ना दिया जा सके। दोनों ही जगह पर जो है पहले भी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि आतंकी जो इस इलाके में छुपे हुए हैं, जंगल में बैठे रहते हैं, और जब उनको कोई इशारा मिले उसके बाद किसी आतंकी हमले को अंजाम देते हैं, तो इन आतंकियों तक पहुंचना बेहद जरूरी है ताकि उन घटनाओं को रोका जा सके। खासतौर पर 60 से 70 आतंकी जो जम्मू के इन जंगलों में सक्रिय हैं, जिनमें डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ और राजौरी, पुंछ का इलाका शामिल है। इन इलाकों में छुपे, जंगलों में छुपे जो आतंकी हैं, उनके ठिकानों को ढूंढना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरहद पार से पाकिस्तान के तरफ से जो कब्जे वाले कश्मीर से आतंकी जो आते हैं, वो अलग अलग इलाकों में जो है वो जंगलों में डेरा डाले हुए हैं, और इनके पास बड़े अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जिनके जरिए जो है ये सरहद पार बैठे अपने आकाओं से और पाकिस्तानी सेना के कमांडरों से बात करते हैं, और उन्हीं के इशारों पर जो है इन हमलों को जो है वो अंजाम देते हैं जम्मू में। बिल्कुल। और अजय, अगर इसी के साथ बात की जाए तो जैसे ही राजौरी में इन आतंकियों के होने का इनपुट अधिकारियों को मिला, उसके बाद तुरंत जो है एक्शन इस पर लेते नजर आए, और कुछ इलाके ऐसे थे, कुछ गांव भी इस पर शामिल थे जिनको पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई है। आसपास का इलाका जहां पर पूरी घेराबंदी की गई है, किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, जिन जिन इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिलती है, उन गांवों के आसपास जो है वो सुरक्षा बल रहती है। और दूसरी अहम चीज ये है कि इन आतंकियों का कोई लूप होल मिले, लूप होल इन द सेंस कि कोई भी ऐसा कॉन्टेक्ट मिले जो इनको खाने पीने का सामान और तमाम चीजें मुहैया करवा रहा है, उसको ट्रेस करना सुरक्षा बलों की पहली प्राथमिकता होती है। क्योंकि पहले जब भी हमले हुए हैं, चाहे वो रियासी में बस पर हमला हुआ, चाहे वो कठुआ में हमला हुआ, डोडा किश्तवाड़ में हमले हुए, ढांगरी में हमला हुआ, तो उसमें जांच में पाया गया कि जो स्थानीय जो लोग होते हैं, वहां पर उनका कोई ना कोई टाउट रहता है, जो वहां पर खाने पीने का या रसद या बाकी सामान जो है वो जानकारियां उन तक पहुंचाता है। और इसीलिए अभी भी अगर आप देखें, डोडा किश्तवाड़ के इलाकों में सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन आतंकियों के जो सहायक हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, उनको ढूंढा जा सके, क्योंकि ये ओवरग्राउंड वर्कर दरअसल उनको खाने पीने का सामान हो, तमाम बाकी चीजें हो, जो जरूरी चीजें उनको चाहिए हैं, वो मुहैया करवाते हैं। क्योंकि लंबे समय में, अगर आप लंबे समय तक अगर जंगल में आप छुपे रहते हैं, तो यकीनन आपको खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ या बाकी चीजें जो है उसकी जरूरत पड़ती है। और खासतौर पर अब जब सर्दियों का वक्त आ गया है, तो ऐसे में इन आतंकियों के पास ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, उन चीजों को ट्रेस आउट करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए पुलिस जो है खासतौर पे इस चीज पर काम कर रही है कि ऐसे लोगों को तलाश किया जा सके जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और देश के साथ दगा करके इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। और अजय, अगर बात वहीं कर ली जाए तो जिस तरीके से आपने कल जानकारी में बताया था कि एलओसी पर भी हाई अलर्ट पर सब कुछ रखा गया है, और उस पार जो है करीब 150 आतंकी जो है घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सेना का जो है हाई अलर्ट जारी है, और लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, वहां पर चौकसी को बढ़ाया गया है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी सेना के कैंपों और वहां के गांव में बैठे ये आतंकी हैं, जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से बताए जा रहे हैं, इन आतंकियों को वहीं जो है वो रोक के रखा जाए। क्योंकि जो जानकारी है, लगभग 150 आतंकी अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग इलाकों में, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो गांव है और पाकिस्तानी सेना के मोर्चे हैं, वहां पर जो है इनको देखा गया है। और इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर यहाँ एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों को तेज करने की है। क्योंकि जब जब यहाँ पर आतंकियों की कमी होती है, उसके बाद पाकिस्तान सरहद पार से और लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से इन
ट्रेंड आतंकियों को यहाँ भेजता है। इन आतंकियों को यहाँ भेजकर यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज चला करना और सर्दियों से पहले, बर्फबारी से पहले इनको इस तरफ भेजना पाकिस्तान की पहली प्राथमिकता रहेगी। और इसी चीज से निपटने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर बीएसएफ और सेना बड़ी चौकस है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरहद पार से कोई भी हरकत हो तो उसे मार गिराया जा सके, उसे नाकाम किया जा सके। इसी का जो है हमने एक नमूना देखा जब कुपवाड़ा से घुसपैठ के प्रयास किए गए, उसे नाकाम किया गया और कई आतंकी वहां मारे गए। तो शहरा सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई, उसे नाकाम सेना ने किया। और इसी तरह से पुंछ में भी बैट हमले को अंजाम देने की आतंकियों ने कोशिश की ताकि घुसपैठ कर सके। सेना के जवानों ने अपनी शहादत दी, मगर इस चीज को सुनिश्चित किया कि जो ये आतंकी हैं वो इस तरफ क्रॉस होकर ना आए और यहाँ आकर किसी तरह का खून खराबा करें। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।